हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे फेड के मीटिंग के बारे में, जो कि आज के दिन में हमें देखने को मिल जाएगा। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के प्राइस को लेकर के एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करेंगे HNT टोकन के बारे में, जो कि मैं अब इस टाइम पे इस कॉइन के अंदर हो सकता है कि मैं अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करूँ। तो इसके ऊपर मैं पूरा ऑन चेन पे ही आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। एंड उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, चार्ट के ऊपर, जहां पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि क्यों हमें यहाँ पर HNT के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर देनी चाहिए फॉर ए बेटर मूव। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, मैं फेड के ऊपर सबसे पहले बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पर लॉन्ग न्यूज़ेस पढ़ने में यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट मैं इन शॉर्ट वे में बता देता हूँ कि एक्जैक्टली फेड में क्या होने वाला है। तो फेड का जो कंक्लूजन है ना, उसमें यही है कि अब इस टाइम पे बोला जा रहा है, जैसे कि एक्सपेक्टेड ये है कि 25 बीपीएस अब इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा। तो 25 बीपीएस का मतलब क्या होता है कि एक्जैक्टली अगर आप पास्ट में देखोगे, अगर आप पहले से फेड के न्यूज़ेस को, फेड के इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर आप यहाँ पर ट्रैक कर रहे हो, तो उसमें देखा होगा कि लास्ट प्रीवियस जितने भी इंटरेस्ट रेट हाइक थे वहां पर 50 बीपीएस, 75 बीपीएस ऐसे हमें देखने को मिला है। बट अब इस टाइम पे जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम कम हो रहा है, दैट मीन्स क्या है कि अभी इस टाइम पे अभी यहाँ पर जो भी इकोनॉमी है वो अभी इस टाइम पे इंप्रूव कर रही है। दैट्स वाई अभी इस टाइम पे फेड जो है इंटरेस्ट रेट को भी कम कर रही है। तो 25 बीपीएस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप 25 बीपीएस आता है, तो जो भी एक्सपेक्टेड होता है ज्यादातर टाइम 90% चांसेस होता है कि वही आ जाए। ठीक है, तो 25 बीपीएस आएगा तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में जो है, मार्केट में के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको ये देखना है एक्जैक्टली अगर 25 बीपीएस आए, 50 बीपीएस आए, 75 बीपीएस तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये आउट ऑफ द सिलेबस है। 50 या 25 बीपीएस में लोग यहाँ पर अब इस टाइम पे अपना यहाँ पर जो है रिसर्च दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 25 बीपीएस, जैसे कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 25 बीपीएस हमें देखने को मिलेगा, जो कि 25 बीपीएस जो आप अभी इस टाइम पे एक्सपेक्टेड ले सकते हो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट 25 बीपीएस होगा, इट डजंट मीन कि आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट दोनों तरफ यहाँ पर मूव करेगी ताकि लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों का स्टॉप लॉस हंट कर पाए। ठीक है, तो होप सो की बात समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आप यहाँ पर फेड के लास्ट में यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट की अपडेट होगी, उस अपडेट के टाइम में अगर आप अपना ट्रेड को ओपन करते हो, तो मेरे हिसाब से एट मैक्स 2x लीवरेज आपको रखनी है। 2x से ज्यादा आप लीवरेज रखोगे तो यहाँ पर लिक्विडेट होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक कॉइन पे ये आइडिया लगा के रखो कि 10% नीचे भी आएगा, 10% ऊपर भी जाएगा, दोनों साइड में रहेगा, ताकि स्टॉप लॉस को हंट कर पाए। अगर आप 2x लीवरेज के साथ रहोगे तो फिर आप अपना थोड़ा एक्सटेंडेड स्टॉप लॉस के साथ भी अपना ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एंड ये जो टाइमिंग है इंडियन टाइमिंग में 12:30 AM, यानी कि मिड नाइट हमें देखने को मिल जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। ठीक है, बाकी अगर आप जहां से भी देख रहे हो उसके हिसाब से इंडियन टाइम के हिसाब से आप अपने साथ मिला लेना। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली अगर आप यहाँ पर ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट मैंने अपना टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर किया था। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो इस चार्ट को होप्स हो कि आपने देखा होगा, जहां पर मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला। और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी आप लोगों से डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि यहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट लेगा। तो एक्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पर इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक्जैक्टली देखोगे तो यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन पे ही प्राइस ने सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि प्राइस विल हिट समवेयर अराउंड 23,399 के आसपास हमें प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो कि ये जो चार्ट है ना, ये ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दोपहर को डाल दिया था अराउंड 12:30 के आसपास। तो उस चार्ट को भी जाकर आप जरूर से देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी यहाँ पर आइडिया बना रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग ही देखना कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए एंड क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बिटकॉइन के बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही बता रहा हूँ। और फेड का जब भी अपडेट निकल के आएगा तो बिटकॉइन के लिए मैं रेंज दे देता हूँ आपको, उसी रेंज के बीच में ही प्राइस के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि 25 बीपीएस बोला जा रहा है, तो 25 बीपीएस आने की चांसेस 90% है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो 23,700 ये जो जोन होगा, इसी जोन तक आपको प्राइस एक ही कैंडल में, एक ही वीक में ऐसे मूव देखने को मिलेगा। एंड नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 22,511 इसी जोन के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। जो भी होगा ये एक ही कैंडल में ही होगा, ताकि दोनों तरफ का जो स्टॉप लॉसेस है उनको हंट किया जाए। ठीक है, तो इस चीज को होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी बात करते हैं यहाँ पर HNT कॉइन के बारे में। तो HNT के प्राइस के अंदर ना मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा मूवमेंट जरूर से हमें देखने को मिल सकता है। तो इसका मैंने यहाँ पर ऑन चेन का जो एनालिसिस है, एनालिसिस उसको मैंने निकाला हुआ है। इस टाइम पे देखोगे
तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे राइट नाउ कुछ ऐसे क्वांटिटी से कुछ ऐसे यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं एच.एन.टी के प्राइस के अंदर, जो कि आप यहाँ पर इज़िली देख सकते हो, ठीक है? जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, सब ट्रांज़ैक्शंस का डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हाइब नेट डेवलपर जो है यहाँ पर, वहाँ से हमें इतनी बड़ी क्वांटिटी में एच.एन.टी का ट्रांसफ़र होता हुआ दिखा, ठीक है? तो ये जितने भी ट्रांसफ़र है ना, सब एक बड़े वॉलेट से हुआ है, जो कि स्मार्ट मनीज़ होते हैं, तो उनका यहाँ पर ये ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला, जो कि सबका अगर आप लास्ट ट्रांजैक्शन देखोगे, सबका लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर सेम ही है, सिमिलर काइंड ऑफ 943 डेज एगो, 943 डेज एगो, 943 डेज एगो। तो अब इस टाइम पे एच.एन.टी जो कॉइन है, इस कॉइन को बहुत सारे ऐसे स्मार्ट मनीज है जो अभी इस टाइम पे एच.एन.टी को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? दैट मीन्स क्या है कि अगर यहाँ पर होल्डिंग ज़्यादा होगा, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर होल्ड ज़्यादा रहेगा, दैट मीन्स कि डिमांड भी क्रिएट होगी मार्केट के अंदर, तो जितना ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये आपको ज़रूर से देखनी है, और एग्जैक्टली मेरे हिसाब से एच.एन.टी के प्राइस अगर आप टेक्निकली भी देखोगे, तो प्राइस हमें कुछ ऐसा बुलिश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हुए हो सकता है कि हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पर एच.एन.टी का लास्ट 1 मंथ का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, उस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन को अगर आप देखोगे, तो ये जो ब्लू कलर का आपको लाइन देखने को मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि टोटल यहाँ पर जितने भी ट्रांसफर हुआ है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ट्रांसफर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू यूनिक रिसीवर्स। तो यहाँ पर यूनिक रिसीवर्स क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपने अपना किसी भी वॉलेट के अंदर इसको ट्रांसफर करके रखा हुआ है, जैसे कि आपके पास कोई भी कोल्ड स्टोरेज वॉलेट हो सकता है जिसमें आप अपना क्रिप्टोज को होल्ड करके रखते हो, ठीक है? तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राइट नाउ ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिला है, जो कि इतनी बड़ी अमाउंट में हमें 2 जुलाई को देखने को मिला, इतनी बड़ी अमाउंट में ट्रांसफर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो लगातार आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हुआ है, जहाँ पर जब भी आपको देखने को मिले कि कोई हार्डवेयर वॉलेट के अंदर अपना टोकन ले रहा है, दैट मीन्स कि वो उसको स्टोर करके रख रहा है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो अपना सेल भी जरूर से कर सकता है, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पर निकाला हुआ है। तो इस चीज़ को अगर आप देखोगे, तो ऑल टाइम का मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स जो है मैंने निकाला है, तो ऑल टाइम पे भी अगर आप देखोगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के यही है कि अगर आप यहाँ पर ऑन चेन के बेसिस में भी देखोगे, तो काइंड ऑफ हमें जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे थोड़ा बुलिश लग रहा है, और हो सकता है कि हमें जो है यहाँ पर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। और अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर एच.एन.टी का एक ये चीज़ बहुत मुझे बुरा लगा, जो कि है अब इस टाइम पे उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, जो जैसे कि हर एक कॉइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो आपके एग्जैक्टली डेवलपर के पास कितने परसेंट होल्डिंग में है, बाकी कितने परसेंट ऐसे होल्डर्स है जो अब इस टाइम पे होल्ड करे। बट एच.एन.टी में हमें ऐसा कोई भी डाटा देखने को नहीं मिला है, विच इज़ रियली वेरी कंसर्निंग। बट यहाँ पर अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, मैं एच.एन.टी को सिर्फ फ्यूचर के लिए ही आपको रिकमेंड करूंगा, बाकी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले एच.एन.टी कॉइन के बारे में, बात करते हैं कि एक्जैक्टली एच.एन.टी के अंदर हम कौन से लेवल के ऊपर अपना एंट्री बना सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे, तो अभी इस टाइम पे एच.एन.टी के प्राइस हमें एक मेजर सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि है 2.657 के आसपास, ठीक है? तो यहाँ पर अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इसी जोन के आसपास ऑलरेडी हमें प्राइस जब भी ऊपर प्राइस यहाँ से निकालने की कोशिश की, बट यहाँ से हमें सपोर्ट देखने को मिला, एंड मल्टीपल टाइम्स हमें इसी जोन के आसपास ही सपोर्ट देखने को मिला। अब इस टाइम पे प्राइस समवॉट इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो एंट्री हम कहाँ पर बनाएंगे? तो एंट्री मैं भी अगर बनाता हूं, तो एग्जैक्टली मैं किस जोन के ऊपर अपना एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा? तो मैं यहां पर एंट्री बनाऊंगा, तो मैं इसी जोन के आसपास बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि ये जो हाई मैंने मार्क करके रखा हुआ है, इसी हाई का ब्रेक होने के बाद ही मैं अपना एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। अब बिफोर दैट मैं यहाँ पर कोई भी अपना एंट्री लेने का नहीं सोचूंगा, ठीक है? अगर ये ब्रेक होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तब जाके जो है मैं अपना एंट्री लूंगा। और यहाँ से जो टारगेट मैं लूंगा ना, तो समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 2.973, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो बट फॉर नाउ मेरे हिसाब से ये जो जोन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एच.एन.टी के प्राइस के लिए, ठीक है? एंड अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। तो एच.एन.टी का ये जो अब इस टाइम पे अगर आप देख रहे हो, तो एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ था ना, तो ये जो चैनल ब्रेकआउट हुआ था, इस चैनल ब्रेकआउट पे ही हमने ट्रेड ली थी। समवेयर अराउंड मैंने यहाँ पर कहीं पे ट्रेड लिया था 2.1 के आसपास, और यहाँ से 40% के आसपास मूव हमें देखने को मिला था विद इन एन आवर के अंदर, ठीक है? तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ हमें यहाँ पर
नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो हमें प्राइस जो है 2.505 ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास कब आएगा प्राइस, अगर प्राइस इसी जोन को ब्रीच ना कर पाए, यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है इसी जोन को अगर प्राइस ब्रीच नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि प्राइस हमें जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि होगा 2.50 या फिर 529 के आसपास, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो मैं अपना एंट्री तब भी जाके बनाऊंगा, और यहाँ पर वन डे पे भी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ यहाँ से एक मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो वन डे में अगर आप देखोगे तो वन डे बहुत बड़ी टाइम फ्रेम होती है, जिसके कारण आपको अगर फ्यूचर में ट्रेड करो तो वन डे को आपको उतना फॉलो नहीं करनी है, बट फॉर अ टाइम बिंग आपको जो है जरूर से देखना है कि एक्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं अपना एंट्री यहाँ पर जरूर से लेने की कोशिश करूंगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन लेती है तो फिर मैं वेट करूंगा 0.50 के आसपास, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। बाकी यहाँ से ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट होता है, दैट मीन्स कि मैं अपना इसी ब्रेकआउट के ऊपर ही अपना एंट्री बनाऊंगा, एंड यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट का मैं उम्मीद जरूर से रखूंगा, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। बट आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि एक्जैक्टली आज HNT को क्यों आप ले रहे हो, तो HNT के अंदर मैं इसलिए एंट्री ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से प्राइस अगर इसी जोन को ब्रीच करता है दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट जरूर से हो सकता है, ठीक है। बाकी मैंने जो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड रिसर्च है, बाकी आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।